दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पीरशेवा में अपार्टमेंट के पास गिरी है मिसाइल। कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो यहां पर अपार्टमेंट्स को हिट किया है मिसाइलों ने, और यह भी जानकारी कि कई सारे अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीरशेवा की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास ये मिसाइल गिरी है। तो पीरशेवा से कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है। अब अटैक की सबसे नई तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इमारत खंडर में बदलती हुई दिख रही है और कारों में आग लग गई है। 18 लोग इस जगह पर घायल हुए हैं। ये देखिए, पूरी तरह से खंडर होता हुआ इलाका, इसी जगह पर मिसाइल गिरी है। पीरशेवा में इमारत पूरी तरह से जल गई है, कई गाड़ियां जल गई हैं। हमारे साथ खास पैमानों का पैनल जुड़ गया है। इस वक्त युद्ध भूमि में क्या हालात हैं और कैसे ज्यादा और युद्ध भड़क सकता है, या फिर आगे क्या गुंजाइश है? क्या युद्ध पर कुछ विराम लगेगा या फिर और ज्यादा ये युद्ध भड़केगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर अश्विंदर सिंह बहल साहब जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एयर वाइस मार्शल रिटायर संजय भटनागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अश्विंदर सिंह बहल सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ कि युद्ध का 8वां दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान और ज्यादा ऑफेंसिव हो गया है और ज्यादा हमले कर रहा है, एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल, और तो और जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से इजराइल को मिला हुआ है उस पर भी, या न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स पर भी हमला करने की कोशिश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निधि जी। कर्नल विटकरसन एक चीफ ऑफ स्टाफ होते थे जनरल पावेल के, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू कल दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल ने तो बहुत अच्छी अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, सब कुछ अच्छा था। टारगेटिंग के लिए जो जो टारगेट्स है, चाहे वो मिलिट्री लीडर है, चाहे पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, चाहे वो उनके मिसाइल खेप है जहां पे, उसका सबकी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक चीज की जानकारी उन्होंने नहीं पता की, और वो थी कि ईरान की कितनी बड़ी खेप है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, किस किस टाइप की है, और क्या उनको एक्चुअली रोका जा सकता है कि नहीं। लेकिन ये चीज में वो फेल हो गए। इजराइल की सबसे बड़ी और बेस्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। एक एंड पे है एरो 3 2400 किलोमीटर, दूसरे एंड पे है आयरन डोम 70 किलोमीटर, उसके बीच में 200 से 300 किलोमीटर रेंज की बहुत सारी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, तो मल्टी टियर्ड है। लेकिन वो भी जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको नहीं रोक पा रहा, क्योंकि ये असेसमेंट उनकी शायद ठीक नहीं थी। चाहे 10% हो, चाहे 15% हो जो मिसाइल जा रही हैं, 400 से 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर चुका है ईरान इस समय, और उनको क्या टारगेट सिस्टम्स को वो टारगेट कर रहा है। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर सिस्टम, उन्होंने मिलिट्री लीडर्स को टारगेट किया था, इसी तरीके से, और इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से लेकर, रिफाइनरी से लेकर, डायमंड ट्रेडिंग सेंटर से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, उनके डिमोना न्यूक्लियर साइट पे भी बहुत सारे अटैक्स किए। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि एक साइड पे इजराइल के जो इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं उनकी कमी आ रही है, खासकर एरो 2 और एरो 3 के, और उसके लिए वो देख रहा है अमेरिका की तरफ, लेकिन कमी आ रही है उसके इंटरसेप्टर्स में। और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है, चाहे उनके पास 2000 है, 3000 है, 5000 मिसाइल्स हैं, लेकिन एक अंत है। इसका मतलब उनकी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स कम होती जा रही है। नहीं, एक सेंटेंस में और कहना चाहूंगा, अब सस्टेनेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक ये वॉर चलता है। 2 हफ्ते के लिए यूएसए ने कहा है कि वो अभी अटैक नहीं करेंगे, वो सोचेंगे, और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे थे कि ईरान डील करे। और आज ईरान की मीटिंग हो रही है जेनेवा के अंदर यूके, यूएस और जर्मनी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि वो प्रेशर कहीं ना कहीं रंग दिखा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से अभी इंटेंसिटी है हमलों की, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से यह युद्ध रुकने वाला है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।